भारतीय न्यूज 24/7 में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं दिलीप पांडे, खबर पटना से प्रमुख खबरों के साथ। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी सबक सिखाएंगे 2025 के चुनाव में। खबरें विस्तार से। पटना में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के ऊपर बयान करते हुए कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा कर रहे हैं कि अगले विधानसभा 2025 के चुनाव में एनडीए 220 सीटें जीतेगी। इस पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू एनडीए के साथ लड़े या महागठबंधन के साथ, अगले 2025 के चुनाव में उन्हें 20 सीटें भी नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्यों कि अगर बिहार की जनता किसी से सबसे ज़्यादा अगर नाराज़ है तो हैं बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार। जनता नीतीश कुमार के अवसर राज से परेशान है। भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार आज राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई कंधा उन्हें उठा नहीं सकता, लेकिन नियति ने भी ऐसा व्यवस्था बना दी है कि जिसके चलते भाजपा के लिए मजबूरी हो गई कि उनके अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ना होगा और नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। जन स्वराज पार्टी के लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। इसके साथ ही जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वे अगला चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का नाम चेहरा घोषित करके लड़े। अगर ऐसा हुआ तो 2020 के चुनाव में जो जदयू के साथ हुआ वही इस बार 2025 में जदयू के साथ साथ बीजेपी को भी होगा। ऐसा इसलिए क्यों कि बिहार की बच्चों की चिंता करने की बजाय भाजपा ने दिल्ली में चंद सांसदों के लालच में बिहार को नीतीश कुमार के हवाले कर दिया, जबकि बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगले 2025 के चुनाव में जनता जदयू और बीजेपी दोनों को सबक सिखाने का काम करेगी। क्या कुछ कहे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने, खुद ही सुने। नमस्कार। इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जन स्वराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया।
यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। दिल्ली में 12-15 सांसदों के समर्थन के लालच में इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि नीतीश सरकार कोई काम